खाने काबा के दीवार पर लटका दिया था और दीवार पर लटकाने के बाद पूरे अरब को मशवरा दिया था और कहा था वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन। आए अरब के लोगों सुनो, अगर तुम्हें अल्लाह का कलाम नहीं लग रहा है, ये किसी इंसान का कलाम लगा है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसके आयत की तरह कोई आयत ले आओ, इसके सूरत की तरह कोई सूरत ले आओ। ये मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। एक महीना 2 महीना नहीं बल्कि एक जमाना गुजर गया, बड़े बड़े फसार बुला आए और कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े शोरा आए और कुछ नहीं कर पाए, सबसे कुछ नहीं हो पाया। तब आखिर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बताओ, तुम तो कहते थे कि इंसान का कलाम है, तो कहते थे लोगों का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, फिर इसकी तरह ला क्यों नहीं पा रहे हो? तो लोगों ने कहा था कि किसी इंसान का कलाम नहीं है, इंसान का कलाम होता तो इसके कलाम की तरह, इसकी तरह, इसके नज़्म की तरह कोई नज़्म हम पेश कर पाते, इसकी तरह कोई चीज पेश कर पाते, लेकिन जब पेश करने पर आते हैं, जब पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हमसे हो नहीं पाता है। आखिर हम करें तो क्या करें? तब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि है अरब के लोगों, ए बड़े दानिशमंदों, ए फसार बुलगा, सुनो, तमाम कुव्वतें आपस में मिला लो, सबके सब आपस में मिल बैठ करके मुत्तफ़क़ा फैसला कर लो, सब अपने आपस में अपने अफ़कार का तबादले ख्याल कर लो और तबादले ख्याल करने के बाद सब मिल करके एक सूरत की तरह, कुरान पाक के सूरत की तरह सूरत ले आओ, एक आयत की तरह आयत लेकर के आओ। तब अरब के बड़े बड़े फसाह और बुलगा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हमने कोशिश तो कर ली है पर हमारे अंदर कोई बिसात नहीं है, हमारे अंदर कोई जुर्रत नहीं है। कैसे कोई वसीम रिज़्वी उठे और कहे 36 आयतों को निकालो? जहां अरब के लोग जिनकी सुबह अरबी में गुजरे, जिनकी शाम अरबी में गुजरे, जिनके सुबह शाम और क्या कहते हैं सारे अफकार और ख्यालात सुबह शाम अरबी में गुजरे, वो कुरान पाक के आयत की तरह आयत नहीं ला पा रहे हैं, कुरान पाक के सूरत की तरह एक सूरत नहीं ला पा रहे हैं। तो आखिर इसके माबैन के पास ऐसा क्या होगा, वसीम रिज़वी के पास ऐसा क्या होगा जो कुरान पाक की आयत की तरह आयत ला पाए? जाहिर सी बात है, ज़्यादती करने की ताकत तो नहीं रखता है, कुरान पाक समझने की ताकत तो नहीं रखता है, लेकिन जहाँ जहाँ लफ्ज़ जिहाद मौजूद है वहाँ वहाँ के बारे में कहता है इन आयतों को निकाल दिया जाए। नादान अगर हम जिहाद का माना समझ जाता, नादान अगर जिहाद का असली मफ़हूम समझ जाता, तो तुझे समझ में आता कि आखिर कुरान किस चीज का पैगाम दे रहा है। मेरा कुरान किसी और का पैगाम नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसने किसी एक बंदे को नाहक कत्ल किया, गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। एक इंसान को कत्ल किया जिसने नाहक, पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जो कुरान ये पैगाम दे, बताओ किसी को मारने का हुक्म दे सकता है? नहीं। बताओ किसी पर जुल्म करने का हुक्म दे सकता है? नहीं। बल्कि जिस मकसद के खातिर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता, शक्करपुर के मुसलमानों ने बताओ, कैंसर के मरीज को आपने देखा है? कैंसर के मरीज को आपने देखा है? वो नहीं देखा होगा। चले, घोड़ा आपने देखा है? घोड़ा तो आपने देखा ही होगा। डॉक्टर के यहाँ जब ले जाते हैं, जब वो छींक-फाड़ करता है तो वो वहाँ के जिस्म के खाके को उसको निकालता कि नहीं निकालता? मवाद निकालता कि नहीं निकालता? मवाद तो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, खून से मवाद बनता है, वो खूनी से बनता है, आप उसको निकालते क्यों है भाई? आप कोई आपके बदन को लेकर के काटे, नस को काटे, खून निकलने, हम निकालने देंगे? निकालने देंगे? नहीं निकालने। मवाद क्यों निकालने देंगे? आप कहेंगे हजरत यही बात तो नहीं समझ पाए, ये तो एक जिसमें पैदा होने वाली पूरी शय, ये मर्ज वाली चीज है। अगर इस चीज को हम बदन से निकालेंगे नहीं तो पूरे बदन में नासूर पैदा हो जाएगा। बोलो है कि नहीं है? पूरे बदन में नासूर पैदा हो जाएगा। अब बिला तशबीह व तमसील, भाई बहने बिल्कुल खामोश रहे, मैं आपको एक मफहूम देना चाहता हूँ। एक वक्त था हिटलर का, सुना होगा नाम आपने। ये तारीख में इस नाम का कोई बंदा था जिसने यहूदियों को मारा था खत्म करने के लिए, यहूदियों को खत्म करने की साजिश पर कगार पर था, लेकिन पूरी दुनिया ने उसकी मुखालफत की थी। तब उसने क्या कहा था, कुछ यहूदियों को मैं मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए छोड़ रहा हूँ और एक दौर ऐसा आएगा देखना, यही यहूदियत पूरे इंसानियत पर बदनुमा दाग की तरह कोई होगी तो कोई और नहीं, वो यहूदियत होगी। जिस फलस्तीनी भाइयों ने उन्हें खाना दिया, पूरी दुनिया में जिन्हें जगह नहीं मिल रही, जिन्हें कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था, जिन्हें कहीं कोई सकन नहीं दे रहा था, पहनने के लिए मकान नहीं दे रहा था, रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था, खाने के लिए खाना नहीं दे रहा था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे रहा था, उस वक्त फलस्तीन ने उनकी मदद की थी।
रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, बोलो दिए कि नहीं दिए? लेकिन कुछ ही साल गुजरे थे, अभी तारीख में ज्यादा नहीं थे, कुछ ही साल गुजरे थे, जिन्होंने खाना खिलाया था उनके एहसान को भुला बैठे, जिन्होंने पानी पिलाया था उनके एहसान को भुला बैठे, जिन्होंने कपड़े पहनाए थे उनके एहसान को भुला बैठे, जिनके दम कदम पर जिनकी ताकत से वो कुव्वत वाले हुए, उन्हीं के रुपए को इस्तेमाल करके, पैसे को इस्तेमाल करके उन्हीं के सीनों में जो गोलियां दागी जा रही थी वो किसी और के पैसे के नहीं, वो फलस्तीनी भाइयों के पैसे के। इस बात को महसूस कर रहे हैं आप? अब आप बताओ इंसानियत पर बदनुमा दाव कौन है? एहसान जो भुलाता है वो एहसान फरामोश है। होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया को यहूदियों की साजिश को बेनकाब करना चाहिए, मगर ये नश के बदमाश औलाद अपने पास ताकत लिए हुए हैं, इनके पास कुव्वत है, इनके पास सब कुछ है, चाहे सऊदी अरबिया हो या उसके हमनवा हो या उसके हम फिक्र हो, मोइनुद्दीन अज़हरी बेबाकी से पूरा पैगाम तक पहुंचाना चाह रहा है। कैसे ये लोग कह देते हैं कि आला हजरत सरकार और मसलक के आला हजरत वाले अरब वालों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, नादानो तुम्हारे पीछे हम नमाज पढ़ ले। हमारे भाई को कत्ल किया जा रहा है इसी फलस्तीन की वादी में, और तुम यहूदियों का सपोर्ट कर रहे हो, तुम यहूदियों पर गुफ्तगू कर रहे हो। उसके बाद कहते हो कि हमारे पीछे आकर मुसलमान नमाज पढ़े। ये हिंदुस्तान का मुसलमान तो कम से कम बेवकूफ नहीं हो सकता, वो इस वजह से कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत अगर तुम जैसे अरबियों के लायक होगी तो शायद हमारे ईमान का जनाजा निकल चुका होगा। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो तोहफा दिया है उसी को हम तो अहमद रजा खान कहते हैं। वाला अरब ने जिसको जगाना, काया जमने तेरा जगाना, माने है तुझको सारा जहाना, हालिया सुन्नत आला। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत सरकार को दिया जिसमें ये बताए ईमान की हिफाजत करो, और ईमान की हिफाजत करते रहे। आज भी हम अरबों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, हुआ करे, हमारे यहाँ भी कुछ लोग होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी वहीं की फिक्र लेकर के आते हैं और क्या कहते हैं कि तुम मुसलमान कैसे हो, पूरी दुनिया का मरकज खाने काबा वहां जाते हो, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा एक बात बताएं, आपके लिए नबी सबसे ज्यादा मुकद्दस है, सहाबी सबसे ज्यादा मुकद्दस है, या आले सऊद सबसे ज्यादा मुकद्दस है? ये बताइए। नबी और सहाबी ज्यादा मुकद्दस है ना? जैसी शख्सियतों से जो लोग गए हैं, आप में जितने लोग गए हैं मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जितने कितने हाजी है या मुअतमिर उम्रा करने वाले, हाथ उठा करके मुझे बताएं। कोई हाजी या उम्रा करने वाला है? 1 2 3 4 5, अरे बहुत सारे हाथ नीचे कर लीजिए। जिस दरवाजे से आपका दाखिला होता है खाने काबा में, क्या वो बाबू सलाम है? नहीं। जिस दरवाजे से दाखिला आपका होता है कभी कभार होता है। सबसे बड़ा दरवाजा बाबे जिब्रील है, आले सऊद का दरवाजा। ये बताइए, आले सऊद का दरवाजा बाबे जिब्रील है कहाँ? बाबे अबू बकर सिद्दीक है कहाँ? मुझे बताओ, बाबू नबी है कहाँ? बाबे जिब्रील का पता नहीं, उसको बंद करके रख दिया। बाबू नबी का पता नहीं, उसको बंद करके रख दिया। बाबे अबू बकर सिद्दीक, बाबे सहाबी के नाम जितने दरवाजे थे बंद करके रख दिया। अपने खानदान के दरवाजे को सबसे बुलंद किया और कहा यहाँ से जाती खाने काबा के तजवीज़ पर रखकर नबियों के हुर्मत का तुम्हें पास रखना नहीं आया, सहाबी के हुर्मत का पास रखना तुम्हें नहीं आया, बल्कि ये कहो फरिश्तों के हजरत सैयदना जिब्रील अमीन के नाम की बाबे जिब्रील है, देखा होगा आपने, दाखिल होता है उससे? नहीं, दाखिल ही नहीं होता। कुछ दरवाजों को बंद कर दिया और कुछ को छोड़ कर दिया, यूं ही बच्चे खामोश रहे, कुछ को यूं ही छोड़ दिया। अब बताओ, जिनके नजदीक अपने खानदान की इज्जत नबी के इज्जत से ज्यादा हो तब ला युमिनु अहदकुम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बुखारी शरीफ की हदीस है आखिर ये है क्या? बुखारी शरीफ की हदीस है कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक नबी की मोहब्बत उसके दिल में, उसके बाप, उसके बाप, उसके खानदान, उसके औलाद, सबसे ज्यादा जब दिल में मोहब्बत नबी की ना हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता। तुम्हारे खानदान की मोहब्बत, तुम्हारे बाप दादा की मोहब्बत इतनी सताई कि उनके नाम के दरवाजे बुलंद हो गए।
नबियों के नाम के दरवाजे नीचे हो गए, सहाबा के नाम के दरवाजे छोटे पड़ गए, हजरत जिब्रील अमीन के नाम का दरवाजा छोटा पड़ गया, बंद कर दिया गया। तुम्हारी इज्जत और अजमत हम करें, तुम्हारे पीछे जाकर के हम नमाज पढ़े, अरे नबी की ताज़ीम और तौकीर कर लिया होता, नबी के इज्जत को बचा लाते, नबी के हुर्मत को बचा लाते, तो हिंदुस्तान के मुसलमान जाता और कहता अरे काश फलस्तीनी भाइयों को जब मौत के घाट उतारा जा रहा था तो अरब से, सऊदी अरबिया से एक आवाज उठती कि नहीं है यहूदियों, सुन लो तुम साजिश कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, एक आवाज उठती उन्हें बंद करने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन आवाज नहीं उठाई। और आप कहते हो कि हम जाकर के उनकी तकलीफ करें, अगर उठाया किसी ने आवाज तो तुर्किस्तान मुबारकबाद हो उस नौजवान को। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जिसके सीने में महफूज करवा दिया, उसने समझा, उसने जाना इस्लाम कहते किसे है, मुसलमान कहते किसे। वाह 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 वाह, ये पैगाम इस्लाम है, इसको सुने। तब अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहूदी पूरी इंसानियत पर बदनुमा दाग है। क्या है? बदनुमा दाग है। तो बिला तफसील व तमसील ऐ शंकरपुर के मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्म में कैंसर हो तो जिस जिस्म के हिस्से में कैंसर हो, डॉक्टर उस जिस्म के टुकड़े को चीर के फाड़ के निकाल करके फेंक देता है। वो निकालता है कि नहीं निकालता? आप चाह कर भी अपने जिस्म को नहीं काट सकता, लेकिन डॉक्टर निकाल करके फेंक रहा है, आप उसको मना भी नहीं कर रहे, उसको लाख 2 लाख रुपया दे रहे, चिड़ने फाड़ने का 2 लाख रुपया ले लो। क्यों भाई? डॉक्टर से इतने कैसे खुश हो गए कि वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा भी निकाल रहा है, उसको 2 लाख 4 लाख रुपया दे रहे हो। क्यों? तब शंकरपुर का नौजवान कहेगा मोइनुद्दीन अजहरी तू इतना बेवकूफ नहीं है जितनी बातें कर रहा है। अरे यह डॉक्टर है, जिस्म का हिस्सा मेरे जरूर निकाला है, लेकिन अच्छा हिस्सा नहीं, जो बेकार हिस्सा था, जो मेरे जिस्म में मर्ज पैदा कर सकता था, उसे निकाल करके फेंक दिया। उसे निकाल करके फेंक दिया, इसलिए उसको नजराना दे रहे, उसको मेहनताना दे रहे, उसको 2-4 लाख से नवाज रहे। मैंने कहा नादानो, यही तो असल बात है कुरान पाक की। कुरान पाक ने अगर किसी के कत्ल का हुक्म दिया, जिहाद का अगर हुक्म दिया है, माँ बहनों को जिहाद के लिए सामने मद्दे मुकाबिल नहीं लाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जंग के लिए अपने सहाबा को साथियों को भेज रहे, फरमाते खबरदार कोई लड़कों पर और औरतों पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाएगा। एक रवायत में यहाँ तक मौजूद है कि दूसरे मजहब के रहबरों रहनुमा तक के भी तुम हाथ नहीं उठा सकते। दूसरे मजहब के रहनुमाओं को, दूसरे मजहब के रहनुमाओं को भी तुम हाथ नहीं उठा सकते। अगर इस्लाम पैगाम देता किसी को कत्ल करने का, तौर पर कत्ल करने का हुक्म देता कि नहीं देता? बच्चों को हुक्म देता कि नहीं देता? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उस वक्त नफास थे, नज़ाकत साहिब नज़ाकत थे, माहौल को समझ रहे थे, तो आपने हुक्म क्यों नहीं दिया कि सबको मर जाओ? नहीं, अब वही जो तुम्हारे मुकाबले में आकर तुम्हें पस्त करना चाहता है, तुम्हारे मुकाबले में मैदान जंग में निकले, तुमसे मुकाबले के लिए इस्लाम के मुकाबले में निकले, उसे कत्ल करो। उसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर कबूल नहीं कर रहे और मुखालफत और बगावत कर रहे हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। इसका मतलब ये इंसानियत पर बदनुमा दाग है। जैसे आप कैंसर वाली जगह को काट करके निकलवाते हैं, ऐसे इन्हें खत्म करना पड़ेगा, इन यहूदियों को ऐसे खत्म करना पड़ेगा, इन साजिशों को ऐसे खत्म करना पड़ेगा, इन मुशरिकियत को यूं ही खत्म करना पड़ेगा। अगर इस तरह से खत्म नहीं किए तो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह समझ नहीं पाओगे, आयत जिहाद को तुम नहीं समझ पाओगे। जिहाद किस माने और मफाहिम में है ये तुम समझ नहीं सकते। बहुत ही साफ अंदाज में मोइनुद्दीन अजहरी आपसे कहना चाहता है, तब मेरे आका ने फरमाया था अरब वालों सबके सब आपस में मिल जाओ, और मिलने के बाद कुरान पाक के आयत की तरह आयत ले आओ, सूरत की तरह एक सूरत ले आओ। जब सबकी निगाहें झुक गई थी, एक बहुत बड़ा फसीह बली आगे बढ़ा था। आगे बढ़ने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो, अगर आपके ज़माने फैज़े अक़दस से अगर ये हुक्मनामा निकले तो मैं एक जुमले की ज़्यादती कर देता हूँ, मिसले आयत की ज़्यादती कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं बढ़ावा दे देता हूँ। तब आका ने फरमाया था ठीक है जा, आखिर उस तख्ती पर लिख तो लिखना क्या चाहता है? कहा मैं जो लिखना चाहता हूँ अगर इजाजत दे तो लिखूं। मेरे आका ने फरमाया जा खाने काबा के दीवार पर लिख। तब उसने लिखा था आयत करीमा के सामने, आयत करीमा लिखी हुई थी इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसके बाद उसने जो ज़्यादती की थी उसमें इतना लिखा हुआ था वलैसा हादा मिन कलामिल बशर, जिसका सीधा साधा मफ़हूम ये होता है ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो मौला तबारक व तआला का कलाम है, ये तो परवरदिगार का कलाम है जो मिटाने से कभी मिट नहीं सकता।
ताकत कैसे मिली, इसको पावर कैसे मिला। एक बंदा उठे और कहते कि कुरान पाक तो वैसे ही था जैसे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने तीन शख्सियतों ने मिलकर के कुरान पाक में कमी ज़्यादती कर दी। माज़अल्लाह कहे सरकार, माज़अल्लाह आप कहे माज़अल्लाह। बात तो समझ रहे हैं? अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है? जितने लोगों को समझ में आ रही है हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह सब समझ रहे हैं, चले हाथ नीचे। बात को समझिए, मैं बहुत लतीफ बात आपके सामने कर रहा हूँ और इस नजाकत को समझे, इस माहौल को समझे। खुदा की कसम अगर आज नहीं समझे तो आपके बच्चे कल यतीम हो जाएंगे इस्लाम से, और इस्लाम के मार्फत से यतीम हो जाएंगे, इस्लाम की हक़ानियत से यतीम हो जाएंगे। फिर आप सोच करके भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आवाज आपने नहीं उठाई, अगर आपके कलमे बुलंद नहीं हुए, आपके जज्बात आज नहीं उभरे, तो कल कोई ताकत तुम्हें उभार नहीं पाएगी, कोई कुव्वत तुम्हें कल उभार नहीं पाएगी। सुनो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर में यही खबीस रिज़वी, वसीम रिज़वी के खानदान के बाप दादा इन्हीं की तरह थे। वो शहर का किया है कुरान पाक में जिसको बयान किया गया सूरह कहफ में, हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जिस शहर में आए थे, खाना मांगा था। रवायत आपको पता, आप जानते होंगे, उलमा अहले सुन्नत के बयानात आपने सुने होंगे। सूरह कहफ की आयत करीमा है, तुम्मन तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन। वो पूरी आयत करीमा आगे बढ़ गई, यहीं तक मेरा मफ़हूम है। फ़वजदा के बाद क्या है, मफ़हूम बदल गया। दूसरा मफ़हूम ये है कि हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों उस गांव में, शहर में पहुंचे। शाम का वक्त था, दिन थके हारे थे, खाना मांगा। कौन थे ये दोनों? वली थे या नबी थे? दोनों नबी। दोनों कौन थे? नबी। हम वलियों का इतना एहतराम करते हैं कि उनके मसाले पाक पर चादरें चढ़ाते हैं, उनके आप फातिहा पढ़ते हैं, उनके आप हाजिरी देने जाते हैं। बोलो जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। कभी मज़ारत वाले हैं कि नहीं है? मानते कि नहीं मानते? हाजिर पाक को जानते कि नहीं जानते? गाजी सरकार सबसे करीब है, सबसे पहली शख्सियत हिंदुस्तान में आने वाली गाजी सरकार की है। राजा सरकार से भी पहले जो शख्सियत हमारे मामले नहीं, वो गाजी सरकार की है। कभी वक्त मिलेगा तो गाजी सरकार पर गुफ्तगू करेंगे, आज मौका मिल नहीं है। ये शख्सियत का एहसान है हमारे ईमान पर, इस पूरे खित्ते पर, जिस खित्ते में आकर के सैयदना मसूदुद्दीन सालार मसूद गाजी ने इस्लाम के आलम को पलट एहसान है उनका, हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। ये अपना हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान के दहलीज पर अल्लाह का वली आए तो इतना अदब करें कि उनके मज़ारात पर चाहे हाजिरी दे। मगर ऐ शहरे ताकिया वालों, तुम्हारी मत मारी गई थी या तुम्हारे क्या कहते हैं जोशो जज्बे में कितनी कमी हो गई थी, तुम्हारे पास तो दो नबी चल करके आए। उन्होंने ये नहीं कहा था रहने के लिए जगह दे दो, हमें कमरा दे दो, हमें खाने के लिए सामान दे दो, कुछ सीट इतना कहा था शाम का खाना खिला दो, सुबह हम चले जाएंगे। उन दोनों को खाना देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ये कौन है? शहर ताकिया वाले, जिसको अल्लामा महमूद नस्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह शहर ईला के नाम से भी याद करते हैं। कहते हैं वो शहर ईला, मुस्लिम ने शहर ईला नाम लिया, बल्कि उसका नाम मशहूर इंताकिया। वो इंताकिया वाले थे। एक दौर ऐसा आया हज़रत सैयदना उस्मान गनी का। किसका दौर आया? उस्मान गनी। बच्चों को खामोश करो भाई, बीच में डिस्टर्ब नहीं चाहता, बच्चे बिल्कुल खामोश हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना? हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, शहर इंताकिया के लोग पहुंचे। कितने दिनों के बाद? कई सालों के बाद पहुंचे। कुरान पाक का नुज़ूल आका के दौर में हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना गुजरा, हज़रत उमर फारूक आज़म का ज़माना गुजरा, हज़रत मौला उस्मान गनी का दौर आया। आने के बाद शहर इंताकिया वाले पहुंचे और ये नादान बदकिस्मत खबीस रिज़वी लईम रिज़वी कह रहा है कि हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ये तीनों ने मिलकर के कुरान पाक में कभी ज़्यादती कर दी। बोलो कहा कि नहीं कहा? सुने आप मेरी बातों को और हालात का जायजा लें और हालत हाजरा कर इस गुफ्तगू को समाप्त करके अपने ईमान को कुव्वत और जला बख्शाए और अपनी आवाज उठाए और दुनिया तक पता चले कि आपके अंदर भी वो जज्बा बाकी है। बहुत अच्छे, ये तुम्हें आजमाया जा रहा है, तुम्हारे जज्बे का इम्तिहान लिया जा रहा है, तुम्हारे हिम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी कुव्वतें जब पस्त हो जाएंगी, कोई बोलने वाला जब नहीं बचेगा तो पूरे कानून को इस्तेमाल करके रखने दे रखा है। सारे कवानीन तोड़ेंगे, आज नहीं बोल पाओगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। सुनाओ
उस्मान गनी के दौर में लोग पहुंचे, तो पहुंचने के बाद कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं? कहा हाँ। कहा आप खलीफा है वक्त के, खलीफा सो में? कहा हाँ। कहा आप जो चाहे कर सकते हैं? कहा हाँ। कहा अल्लाह ताला ने आपको वो पार अपने महबूब के सदके अता किया है कि आप शरीयत में जो मसला बयान करें और मसला मुत्तफक हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। कहा हाँ, उस पर सबका इत्तेफाक होगा। का हुजूर बस एक काम करेगा। कौन सा काम? का आयत करीमा अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लौहे महफूज पर लिखने का जमाना तो मुतय्यन नहीं कि किस दौर में लिखा गया लौहे महफूज पर कुरान पाक। बस इतना जानते हैं कि नाजिल होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज पर कलाम मजीद को लिखवाया। फरिश्तों के लिए बोलो है कि नहीं? नून वल कलम व मा यस्तरून है कि पूरी आयत करीमा पढ़े और कुरान पाक के हक़ाइक़ को जाने। कब से लिखा भाई किसी को बताए? नाज़िल किया गया तब पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 बरस में धीरे धीरे करके कुरान पाक का नुज़ूल हुआ कि नहीं हुआ? एक सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, 2 साल हुकूमत किया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक लंबा ज़माना गुजरा, हज़रत उस्मान गनी का एक लंबा ज़माना गुजरा। ये सब गुजरने के बाद शहर इस्लामिया के लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा हुजूर इतने सालों से हमारी बेइज्जती हो रही है, वो भी कुरान पाक के आयत के ताल्लुक से। का वो कैसी बेइज्जती? का हमारे बहुत परदादा लकड़दादा में से किसी ने हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम को खाना नहीं दिया था। आज तक पूरी दुनिया के लोग यही पढ़ रहे हैं कि शहर ताजिया वालों ने खाना नहीं दिया। ऐसी बात तो पढ़ाई जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हिदायती तौर पे बयान कर दिया सुम्मन तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततना अला अबू अय्युबहुमा। उन दोनों ने इनकार, उन दोनों का कोई इनकार कर दिया खाना देने से। ये पूरी दुनिया पढ़ती रहेगी, हमेशा पढ़ती रहेगी। तब इन्होंने कहा कि है सैयदना उस्मान गनी अल्लाह ताला ने आपको पावर दी, आपको ताकत दी, आपको कुव्वत अता की है, बस इतना करें। कितना कि सिर्फ नीचे से एक लफ्ज़ अबू अय्युबहुमा हवा अभी वाले इनकार करना होता, अतायाती माने लाना होता, पेश करना होता। योलमा बैठे अब्दुल वहाब साहब बैठे, दीगर उलमा ने सुन्नत से पूछे कि आपको बताएंगे कि नीचे से एक नुक्ता उठा दीजिए, ऊपर रख दीजिए, एक नुक्ते की ज़्यादती कर दीजिए, बस ये हो जाएगा। फ़अतौ अय्युबहुमा सिर्फ क्या था? नुक्ते की ज़्यादती कर दी। जी अतौ अय्युबहुमा। और अतौ का माना जानते हैं क्या है? अतौ का माना ये होगा कि जब दोनों नबियों ने उनसे खाना मांगा तो पूरी कौम ने उन्हें खाना पेश किया। हकीकत क्या थी कि उन्होंने खाना पेश नहीं किया था, लेकिन उनकी बेइज्जती हो रही थी। कहा मेरे शहर की बेइज्जती हो रही है कि नबी को खाना नहीं देंगे, पूरे लोग पूरी दुनिया में क़यामत तक हम लोगों की बेइज्जती होती रहेगी। हजरत नीचे से एक नुक्ता उठा करके ऊपर करते, कुछ करना नहीं है, न किसी लफ्ज़ को बदलना है, न किसी हर्फ को बदलना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ नीचे से नुक्ता उठाना है और ऊपर रख देना है। ऊपर 2 नुक्ते, एक नुक्ते की ज़्यादती कर दो, बस इतना हो। वअतौ अय्युब, ये बात को ता बना दे। हजरत सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनो, ऐ शंकरपुर के मुसलमानों, ये वसीम रिजवी जैसे लोग आज नहीं, बहुत तारीख पहले से मालूम के कितनी साजिशें रच रहे हैं। इनके बाप दादा चल करके गए थे, इनके परदादा लकड़दादा चल के गए थे। हजरत उस्मान गनी के घर में का नुक्ते की ज़्यादती और कमी कर लीजिए, बस मालूम है हजरत सैयदना उस्मान गनी ने क्या कहा? कसम उस खुदाए वहदहुल्ला शरीफ की सुनो। ऐसे इन पर ताकत मिल जाती जो कहते थे कि हजरत अबू बकर उमर उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने मिलकर के कुरान पाक को चेंज किया, रद्द बदल किया, नहीं कर सकते। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिसको हवाला देखना हो अल्लामा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ इस्लाम को उठा करके देखें। खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में भी बयान किया है। बहुत सारे मुफस्सिरीन और बहुत सारे मुअर्रिख़ीन किराम ने अल्लामा वाक़ी को उठा करके पढ़े। तारीख़ वाक़ी को देखें, आपको पता चलेगा। तारीख़ के कुतुब का हवाला ले, आपको पता चलेगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कसम उस खुदाए वहदहुल्ला शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है, अगर मैं चाह लूं कि एक नुक्ता उठाकर ऊपर कर दूं, ये उस्मान के अंदर इतनी ताकत रही है, इतनी ताकत रही है। ऐ इंसानिया वालों, तुम नहीं जानते, खुदा की कसम ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये तो मेरे मौला का कलाम है, ये तो परवरदिगार का कलाम है। और उस कलाम की शान ये है जब तक मेरा रब रहमान रहेगा तब तक ये मुकम्मल कुरान। नारे तकबीर, नारे अल्लाह फिर से हमें जलील कर देगा। बहुत अच्छे। इस्लाम छोड़ करके अगर हमने इज्जत तलाश की तो क्या होगा? अल्लाह ताला हमें फिर से जलील कर देगा। अब शंकरपुर और पूर्व जवाब से आए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अजहरी को बताओ कि आप इस्लाम में इज्जत ढूंढते हैं या गैर इस्लाम में इज्जत ढूंढ रहे हैं?
आप इस्लाम में ढूंढ रहे हैं क्या? जितने बैठे हुए 75% की बात दाढ़ी नहीं है। बताओ तुम कैसे मुसलमान? एक सिख से पूछो कि दाढ़ी को छिला सकता है कि नहीं, तो कटा सकता है कि नहीं, तो बताएगा हमारे मजहब की पाबंदी क्या होती है। आज तो कुर्सी पर बैठने वाले जिनकी कल दाढ़ियां नहीं होती थी वो दाढ़ी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तुम मुसलमान हो, तुम अपने आप का अंदाजा लेकर बताओ, है कि नहीं हजरत? कुर्सी पर बैठने वाले जो मुंडे हुआ करते आज वो दाढ़ी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और दाढ़ी छिला रहे हैं। हमारे यहाँ दाढ़ी सुन्नत मुस्तफा है और नबियों की सुन्नत है। हमें दाढ़ी रखना चाहिए, ये रखना किसी और के हो गया। उनको किसने बताया भाई दाढ़ी रखना? उनको किसने इजाजत दिया? जब उनमें दाढ़ी का कोई मसला है नहीं, दाढ़ी का मसला तो हमारे माँ बहन, हमारे माँ बहन। हमने रखा नहीं, हमने दे दिया नबियों की सुन्नत को किसी और को, और हम खुद भूल बैठे। और हम सोचते हैं कि दाढ़ी नहीं रहेगी तो हैंडसम रहेंगे, हम खूबसूरत रहेंगे, दुनिया देखेगी। कम से कम 10 साल उम्र छोटी लगती है, शादी ब्याह में ये चीजें काम आएंगी। यही तो होता है हजरत, यही तो सोचते हैं। खुदा की कसम इस्लाम को छोड़ करके मेरे इस्लाम ने आपने इज्जत तलाश की। और जैसे आपके चेहरे से ये बाल निकले जिसे आप तारगी शरीफ कहते हैं, नूरानियत आपके चेहरे से फिरती हुई नजर आती है, नूरानियत आपके चेहरे से खत्म होती हुई नजर आती है। फिर आप कहते हो मुसलमान हैं। तुम इस्लाम में इज्जत ढूंढते हो, इधर उधर फिरते हो, अजान का वक्त होता है होटलों पर बैठकर गप्पे हांकते हो। इमाम साहब किबला कहे, अरे अगर कहे कि आओ नमाज पढ़ने के लिए, तो कहते हो 10,000 रुपया किस खातिर दे रहे हैं हजरत? आप नहीं नमाज पढ़ सकते? 10,000 रुपया किस दिन के लिए दे रहे हैं? ये सेठों का कहना है। या सेठ लोग कहते हैं कि हजरत आपको 10,000 क्यों दिया जाता है? आपको है ना, आप दूसरों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? ये हमारी कौम है जिसका जवाब ये होगा। हमारी कौम ये है कि रमजान मुबारक के महीने में अल्लामा अब्दुल वहाब साहब किबला कहे रोजा रखो, तो नौजवान उठ करके कहे हजरत अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अदा किया है, खाने पीने का, रोजा क्यों रखो? अल्लाह ताला ने इतना अदा किया है कि हम खाए भी आराम से, रोजा रखने की जरूरत नहीं है। रोजा आप जैसे लोग रखे जिनके पास ना हो। ये जवाब हमारे नौजवानों का आज हो गया। फिर उसके बाद कहते हो हम पर कोरोना की वबा आई हुई है और अल्लाह ताला हमसे राजी नहीं, उसकी रहमत हमसे दूर है। ना, उसकी रहमत हमसे दूर नहीं बल्कि हमने उसके रहमत को दूर कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस रब को नाराज कर बैठे जो रब तुमसे ये फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है मालूम है? इन शकरतुम व आमनतुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा मौला तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। अल्लाह कुर्बान हो रब की रहमत पर मेरा मौला फरमा रहा है मैं तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। बस इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम उसकी दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करो और उस पर ईमान लेकर के आओ। कितनी सी तलब, वो तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता और तुम पर अजाब नाज़िल हो रहा है। तो शक्करपुर के मुसलमानों मुझे बताओ, अजाब का नुज़ूल हमें हो रहा है और वो फरमाता मैं तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता। फिर कहाँ मसला फंस रहा है? मसला ये फंस रहा है कि वो हम पर भेजना तो नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे अमाल ऐसे हो गए हैं कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बलाओं को बुला रहे हैं, मुसीबतों को बुला रहे हैं। ये वबाएं कब से हमारे यहाँ, परेशानियां कब से बढ़ी? सुन लो एक खाकी जमा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। यही माएँ बहने हैं, कल तक इनका नकाब होता था जो पर्दे में बिल्कुल मुकम्मल ऊपर से नीचे तक पर्दे में होती थी, आँख तक खुली भी नहीं होती थी। आंखें खुली होती थी क्या? कल के नकाब पे नहीं, वो भी बंद होती थी। मेरी माँ बहनों जहाँ से गुजर जाती थी, गुजरने वाला नौजवान निगाहें नीची कर लेता था। क्यों? किसी शरीफ खानदान की शहजादी जा रही है, बोले यही होता था ना, निगाहें नीची कर लेता। और आज यही माँ बहनें गुजरती हैं तब लोगों की निगाहें ऊंची हो जाती है। मालूम है, एक तो वो आंख है जो दिखने की चाह है वो खुली रहती है। कल तक हमारी माँ बहनें बंद किए रहती थी, तब भी एक्सीडेंट नहीं होता था, वो रास्ता भी नहीं भूलती थी, अपने घर आसानी से पहुंच जाती, कोई परेशानी नहीं होती। घर से बारीक पर्दा होता था लेकिन आंखों पर पर्दे होते थे। तुम्हारे छुपाने के लिए सब कुछ है, वो आंखें खुला रहना नहीं चाहिए, आंखें नहीं खुली रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे घरों में पहनने वाले कपड़े तो ढीले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी माँ और बहनों को बाजार में निकलने वाले नकाब उससे कहीं ज्यादा चुस्त होते हैं। बोलो है मसला ऐसा नहीं है? नकाब तो ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा पर्दा तो ऐसे होना चाहिए कि तुम बाजारों से किसी रास्ते से गुजरो तो नौजवान की निगाहें झुक जाए, और तुम्हारा लिबास ऐसे होता है कि तुम चलो तो निगाहें उठ जाए। फिर उसके बाद कहते हो कि हमें इज्जत नहीं मिलती है, हमें वकार नहीं मिलता है, हमें शोहरत नहीं मिलती। खुदा की कसम आए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों और बांदाओं सैयदा फातिमा ज़हरा पर हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है खूब रो रही थी,
कतारों कतार रो रही। हज़रत बकर सिद्दीक के शरीके हयात ने पूछा है, अरे फातिमा ज़हरा आप इतना रो क्यों रही? क्या मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं रो रही, मुझे रोना इसलिए आता है कि जिस दिन मेरा विशाल होगा, इंतकाल होगा, तो मुझे इसी तरह से चारपाई पर बैठा कर ले जाए और पहले बगैर ऊपर के जो गुम्बद टाइप का होता नहीं, आज हम अपने मुर्दे के ऊपर गुम्बद टाइप का मेहराब लटका कर उस पर चादर लटाते हैं, मुर्दे का मुजस्समा बंद हो जाता है। पहले ऐसे ही चारपाई पर सिंपल लटा दिया जाता था और जिस्म का क्या कहते हैं सारा निजाम वाज़ेह हुआ करता था, लगता था कोई औरत है या कोई मर्द है, दूर से दिखने लगे। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती थी, रोती थी कि पूरी जिंदगी मुझे किसी गैर महरम ने नहीं देखा, हाय हाय हाय, किसी ने नहीं देखा, किसी की निगाह आज तक नहीं पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो मैं इंतकाल करता हूँ और मुझे चारपाई पर कफन पिन्हा करके इसे लेटा दिया जाए और हवा का झोंका निकले और जिस्म की लताफत नजर आ जाए। अल्लाह कबीरा। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये इज्जत व अज़मत आप फरमाती मुझे जिंदा रहने तक की फिक्र नहीं है। तब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए आपकी खातून ने ऐलान करवाया था कि आज के बाद जितनी औरतों का जनाजा ले जाया जाएगा उसके ऊपर से पिंडाल लगाया जाए, उसके ऊपर से गुंबद नुमा बनाया जाए, उस पर चादर उड़ाया जाए ताकि औरतों का मुजस्समा नजर ना आए। ये किसी की देन है अगर तो किसी और की नहीं, प्यारे मुस्तफा की चहेती सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की देन है। कुर्बान जाओ मेरी मां बहनों, जिस दिन तुम्हारा पर्दा खातूने जन्नत की तरह पर्दा हो गया, तुम इंतकाल कराओगे तो तुम यहाँ भी रहती रहोगी और वहाँ जाओगी तो सैयदा फातिमा ज़हरा का दामन खुला हुआ रहेगा और आवाज देगी, मेरी कनीज आजा, तू पर्दे वाली है, जन्नत में तेरे नाम काफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पर्दा है, ये जब तक आपके हालात सुधरेंगे नहीं, हदीस पाक को आप समझेंगे नहीं, तब तक इस्लाम आपका कमजोर होता चला जाएगा। इस्लाम नहीं कमजोर होगा, आप मुसलमान कमजोर होंगे। इस्लाम अगर जिंदा है तो अपनी हक़ानियत के बिना पर जिंदा। कुन्ना क़द अज़ल्ला कौम, हम ज़लील कौम थे, क़द अज़ल्लाहु तबारक व तआला बिल इस्लाम, इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। लौ इब्तग़ैना इज़्ज़त बिग़ैरिल इस्लाम लअज़ल्लाहु तबारक व तआला, अगर इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश किए तो जलील हो जाएंगे। और हम तलाश कर रहे हैं भाई, मेरे गुफ्तगू का टाइम खत्म हो गया, वैसे मैं बस 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। 2 मिनट इजाजत है? इजाजत है बस। हम इस्लाम के अलावा दूसरी चीज में इज्जत तलाश कर रहे हैं। कल लोग इज्जत बावकार कैसे होते, नमाज में आगे बढ़ते, पड़ोसी अगर 1 मिनट पहले जा रहा है तो सोचते मैं उससे 5 मिनट पहले मस्जिद में पहुंच जाऊं। अगर पड़ोसी अजान के वक्त पहुंचता था तो वो बंदा पड़ोसी दूसरा सोचता था नहीं मैं अजान से 5 मिनट पहले पहुंच जाऊं। वो 5 मिनट पहले पहुंचता था तो वो उससे पहले पहुंच जाते। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा शरीफ वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो मुत्तकी और परहेजगार है। आज हम मालूम है इज्जत किसमें तलाश करने लगे। अब देखें हमारी इज्जत बढ़ते किसी है, हमारे पास पैसे ज्यादा हो तो हमारी इज्जत, हमारे पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो तो हमें इज्जत के नाम से जाना जाता है, हमारे पास 2-4 महिला 2-4 बिल्डिंगें हो तो हमें इज्जत के नाम से जाना जाता है। 4 व्हीलर में अगर हमारे पास फॉर्च्यूनर हो तो हमें इज्जत से देखा जाता है, अगर हमारे पास 2 हाथ का मोबाइल हो तो हमें इज्जत वाला माना जाता है। बोलो है कि नहीं? एक नमाज़ी पढ़ने वाला नौजवान अगर नमाज पढ़ता है तो उसे बेवकूफ कहते हैं, ये बेवकूफ है, उसे क्या कहते हैं, उसे उसका मजा लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कसम खुदा की ये शियार है इस्लाम की। इज्जत अगर इस्लाम के अलावा तलाश करोगे, कल तक हमारे नौजवान हजरत के पास जाते, हजरत के हाथ को चूमते थे और वहाँ से दर्द लेते थे। आज मौलाना साहब के पास नहीं जाते, कहते हैं अरे आप जैसे हजारों की तकरीर तो हमारे मोबाइल में पड़ेगी। अब यही सब यही क्या जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं जब तारिक उमर आलम साहब किबला कहेंगे, अल्लामा तैयब साहब किबला कहेंगे मोइनुद्दीन अज़हरी को बुलाओ, अल्लामा अब्दुल वहाब साहब किबला को बुलाओ, अल्लामा फला साहब किबला को बुलाओ, तो कहेंगे हजरत उनको बुलाने की क्या जरूरत है, मोबाइल में पढ़ाओ उसको सुन ले। अब हम नेट के जरिए तलाश करने लगे इस्लाम की। अगर हम इज्जत इस्लाम के अलावा किसी दूसरी चीज में ढूंढेंगे तो हम जलील हो जाएंगे। और जलील हुए कब? जब हमने इज्जत बंगले को समझ लिया, जब हमने इज्जत गाड़ी को समझ लिया, जब हमने इज्जत मोबाइलों को समझ लिया, इज्जत हमने अच्छे कपड़ों को पहनना समझ लिया। नहीं, इज्जत
अच्छे कपड़ों में नहीं है, इज्जत महलों को बनाने में नहीं है, इज्जत तुम्हारे बड़े मोबाइल रखने में नहीं है, इज्जत तुम्हारी बड़ी गाड़ी रखने में नहीं है, बल्कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम वो है तुममें जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार। सबसे ज्यादा ये उसूल अपनाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा और अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। वो तो खुद फरमाता है, नादान तेरा चेहरा सबसे अफजल है। अफजल तो दिल है ना, चेहरा मुशर्रफ है सबसे, उस चेहरे को लाता है मेरी बारगाह में जमीन पर रख देता है, तो सबसे अशरफ चीज मेरे बारगाह में रख देता है और मैं कैसा जो तुझे अता न करूं। वाह 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 वाह, मैं क्यों कर तुझे अता न करूं। जो सबसे ऊंचाई पर रहने वाली चीज है, आदमी जब दूर से देखता है तो सबसे पहले माथा नजर आता है, चेहरा नजर आता है, वही माथा मौला की बारगाह में जमीन नियाज को टेक देता है। मौला देख, जो सबसे शराफत वाली चीज थी, सबसे करामत वाली चीज थी, सबसे इज्जत वाली चीज थी, तेरे बारगाह में झुका दिया हूँ मौला, अब तू अता कर। तब वो फरमाता है तू मेरे बारगाह में अपने सर को जितना नीचा करता जाएगा, तेरी इज्जत को दुनिया और आखिरत में मैं उतने ऊंचा करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब वो इज्जत देता है। वाह वाह वाह। जब इन्हें न्याज उसके बारगाह में झुकते हैं तब वो इज्जत देता है। बहुत अच्छे। तो गाड़ी और बंगले में इज्जत तलाश करो, मिल नहीं पाएगा। इज्जत अगर तलाश करनी है तो जब सजदों को, अपने जमीन न्याज को सजदों में झुकाओ तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। मौला ताला की बारगाह है करम में दुआ है कि परवरदिगार बोलने में जो कमी कभी हुई मौला उसे माफ फरमाए। और जो पैगाम मैंने बस मेरे हजरत की, मेरे पीरो मुर्शिद की, चूंकि मैं कहूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि इनके पीर साहब के तो आए और बयान करके चले गए, यही तो होगा हजरत। लेकिन नहीं, अगर मैं हजरत का मुरीद ना होता तब भी कसम उस खुदा बादरुल्लाह शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान, अगर मैं हजरत का मुरीद नहीं होता तब भी मेरे ज़बान से वही अल्फाज में कलमात जो आज निकल मेरे पीरो मुर्शिद, वो पीरो मुर्शिद जब मिस्र से पढ़ करके आप तशरीफ लाए, जब पैलेस्टीन के सरजमीन पर तशरीफ रखे, जब आए फैसल पर हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म की तरह रहमतुल इस्लाम खुद पैदल चल करके माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखा है जनाब अहमद साहब के साथ पूरी तशरीफ ला, बस दो मिनट मुझे दे दीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। तब सैयदी हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ने क्या पैदल चल करके इस्तेक़बाल के खातिर गए थे। किसके खातिर? पैदल चल करके इस्तेक़बाल के खातिर गए थे। और इस्तेक़बाल सिर्फ वैसे नहीं, सारे असातिज़ा उनके साथ मौजूद थे, सारे तलबा उनके साथ मौजूद थे। जब पहली निगाह पड़ी थी 3 साल के बाद अपने उस चहीते पर, तब सबसे पहली मर्तबा उस चेहरे को देखा था और गले मिलकर उस जबीन नियाज को चूमा था और चूम करके कहा था कि मेरे बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम व फुनून से जो सरफराज किया है, वो नूरानी किरणें मैं देख रहा हूँ, ये नूरानी ताज इंशाअल्लाह पूरी दुनिया इसके इल्म से फैज़याब होगी। वहीं पर बशारत की थी। अरे कैसा आया कि मेरे पीरो मुर्शिद को पूरी दुनिया ने ताजुल शरिया के नाम से जाना, अब मुझे कहने का हक दिया जाए और मैं कह दूं कि निगाहे मुफ्ती आजम की ये है जलवा करी, चमक रहा है जो 70,000। पहले 2-4 लाख लोग थे, 2-4 लाख लोग थे आपके जनाजे में। तब हुजूर सैयदी नजीब किया मारारा शरीफ, उन्होंने मारारा शरीफ के मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ से उलूम व फ़ुनून का फैज़ान बढ़ता, एक अहमद रज़ा चल करके गाए। मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब के बयान को सुनने के लिए यूट्यूब चैनल शफीकुल्लाह सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। हजरत के जनाजे में इतने बेशुमार लोग थे, 2-4 लाख 2-2.5 लाख तो वो लोग थे हाज़िरीन जो देखने आए थे कि हजरत के जनाजे में कितने लोग आ रहे हैं। ये हाज़िरीन की जमात थी, हाज़िरीन की जमात। कितने लोग तो उसको पसंद करने वाले जो आए थे वो देखने के लिए। अल्लाह कबीरा, ये शान है मेरे मुर्शिद, पूरी दुनिया को बता दिया। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था ना जनाजे फैसले करेंगे, तो जनाजे ने फैसला करके बता दिया कि ताजुल शरिया करते किसे। बरेली वाले के दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने कहा था, जब बरेली शरीफ में ज़मीन खाली नहीं बची थी तो देख करके सब कह पड़े थे कि ये कोई और ज़ात नहीं, ये वो ज़ात हो जिसे अल्लाह ने अपने बारगाह में मकबूल फरमाया। वो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुल शरिया, जो कुछ बयां किया जाए उससे भी
बालातर है, क्योंकि आप फरमाते हैं कि जब प्यारे मुस्तफा की बारगाह कर में मैंने इस्तिगासा पेश किया तो मौला ताला ने मेरी आंखों की रोशनी में इजाजत कर दी। मैंने कहा मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशु दुहा कर दे, कदों की धूप में वो साये जुल्फे दुहा कर दे। जब बात आई आला हज़रत सरकार के शेर की तशरीह की, किसी मुरीद ने कहा हजरत ये शेर की तशरीह कर दे, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे बे बहा दिए हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? तो मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते